हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 23 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। आज बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया कंट्री ने भारत के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये जो शक्ति का आयोजन किया गया है बेसिकली 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 22 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। अब बात करते हैं, इसका जो आयोजन है वो बेसिकली इंडोनेशिया कंट्री के अंदर किया गया था। इंडोनेशिया के जकार्ता और सुमात्रा के बीच में बेसिकली एक जकार्ता और सुमात्रा ये जो जगह हैं इन दोनों के बीच में बेसिकली एक जल मरुमध्य है या फिर स्टेट अपने खाड़ी भी कह सकते हैं जिसका नाम सुंडा है। इस खाड़ी के अंदर ही बेसिकली ये जो आयोजन है समुद्र शक्ति का किया गया था। फिर बात करते हैं, ये जो एडिशन था वो थर्ड एडिशन था। इससे पहले यदि अपने बात करते हैं तो 2019 के अंदर इसके फर्स्ट एडिशन का आयोजन जो है वो किया गया था। सेकंड एडिशन 2020 के अंदर और अब जो है 2021 के अंदर थर्ड एडिशन का आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो कल ही अपनों ने इसके बारे में स्टडी किया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो रिलीज़ किया गया था जिसके अंदर जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे रही थी और इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो 46 पोजीशन पे इंडिया इसके अंदर रहा था। लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी 2020 की उसके अंदर भारत इसके अंदर जो है 48 पोजीशन पे था। फिर बात करते हैं अमेरिका की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है और 23 सितंबर को वो वहाँ पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है उनसे मुलाकात करेंगे। फिर बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री जो है योशिहिदे सुगा वो भी अभी वहाँ पर इनकी क्वाड की जो बैठक है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड का मीन्स USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप जो है वो भी बनाया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 अभी हाल में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा डी गुकेश, जो कि भारत के 2019 के ग्रैंड मास्टर थे 20th नंबर के। इनके द्वारा बेसिकली ये जो है अवार्ड ओपन जो है शतरंज ओपन चेस टूर्नामेंट वो जीता गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि आर राजा ऋत्विक की बात करते हैं तो भारत के 17th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर ये भी बने हैं। हर्षित राजा की बात करते हैं तो ये जो है 69th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि पुणे के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। और आर राजा ऋत्विक की बात करते हैं तो ये जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसी तरह से विश्वनाथ आनंदन की बात करते हैं तो भारत के ये फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर थे। फिर बात करते हैं अपने आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो नॉर्वे कंट्री है बेसिकली इसकी जो कैपिटल है राजधानी उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है जो कि नेक्स्ट अध्यक्ष वायुसेना के बनेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी जी जो है वो अभी नियुक्त किए गए हैं। और ये वायुसेना के अध्यक्ष जो अभी प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी उनका स्थान लेंगे। ये बेसिकली 13 सितंबर को जो है वो रिटायर होने वाले हैं। उनका स्थान जो है इनके द्वारा लिया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे करमवीर सिंह जी की बात करते हैं तो ये जो भारतीय नेवी है उसके चीफ बने हुए हैं। बिपिन रावत की बात करते हैं तो हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं एयरफोर्स हुआ, थल सेना हुआ और अपने नेवी हुई, इन तीनों के जो मुख्य
अध्यक्ष है वो अभी बिपिन रावत जी बने हुए हैं। इसी तरह से यदि अपने एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को मानी जाती है और इसी तरह देखते हुए 8 अक्टूबर को भारत के अंदर भारतीय वायुसेना दिवस है वो भी मनाया जाता है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जस्टिन ट्रूडो ने कितनी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कंटिन्यूसली लगातार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार ये कनाडा कंट्री के जो प्रधानमंत्री है वो अभी बने हैं। तीसरी बार ये जो है अभी बने हैं। अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे 20 सितंबर को, इसका जो रिजल्ट आया था उसको देखते हुए अभी इन्होंने जीत हासिल की है और लगभग 388 वहाँ पर सीट्स है, जिसके अंदर 155 सीट्स जो है वो इनकी जो पार्टी है उनके द्वारा जीती गई है। इसी तरह से बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो जो है बेसिकली कनाडा के अंदर फर्स्ट टाइम जो प्रधानमंत्री बने थे वो 2015 के अंदर बने थे और यहाँ पर कंटिन्यूसली हर 3 साल के बाद जो है बेसिकली चुनाव होते हैं। इसी तरह से कनाडा की जो संसद है उसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर यदि बात करते हैं जो कनाडा है, कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और यहाँ की जो करेंसी है कनेडियन डॉलर के नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य ने कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है और असम के द्वारा ही ये चाय पार्क जो है वो बनाया गया है। इसी तरह से बात करते हैं गोवा की। गोवा की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जो सरकार आपके द्वार नाम से स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की यदि अपने बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क है वो बेसिकली बनाए जाने की घोषणा जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी उनके द्वारा की गई है, जो कि अभी यमुना कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके पास में ही ये बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि अराउंड 250 एकड़ के अंदर बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हब जो है उसको डिजाइन किया जा सके। इसी तरह से फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर बात की गई असम राज्य की, तो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है असम राज्य का शो किया गया है। असम राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से यदि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो भूटान और जो बांग्लादेश है इसकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। अब बात करते हैं असम राज्य के बारे में। यहाँ की जो राजधानी है दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमांत बिश्वा शर्मा जी बने हुए हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ का जो नृत्य है बिहू, भागुरुम्बा, भ्रोसला, ओजापली और झुमुर डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। हाईएस्ट पीक नामचा बारवा है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 नेशनल पार्क है और अभी 2 नेशनल पार्क जैसे कि अपने बात करते हैं नामेरी नेशनल पार्क और इसी तरह से बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क अभी इनको बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, दायवीरू शोखवा और राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और इसी तरह से नामेरी नेशनल पार्क जो यहाँ पर प्रेजेंट है। बात करते हैं विधानसभा की 126 सीट्स है, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ असम राज्य के बारे में, जिसकी वजह से ये भी चर्चा में बना हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं असम रत्न अवार्ड जो है वो बेसिकली यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जैसे कि भारत रत्न प्रोवाइड करवाया जाता है उसी तरह से असम रत्न अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। और इसी तरह से अपने बात करते हैं तो भारत विभूषण जो दिया गया है तो असम विभूषण अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से असम भूषण और असम श्री जो अवार्ड है वो यहाँ की सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी तरह से अरुणोदय जो योजना है वो स्टार्ट की गई है और पूर्व भारत का पहला जो काऊ हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। भारत का पहला जो टाइगर गोल्डन टाइगर है वो भी यहीं पर देखा गया है और असम का भंजन ऑयल वेलफेयर है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। ये कुछ फैक्ट्स थे असम राज्य के बारे में जिसकी वजह से ये भी चर्चा में बना हुआ था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 22 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा
विश्व राइनो दिवस या वर्ल्ड राइनो जो डे है, राइनो डे, वो बेसिकली मनाया गया है। ये जो डे है बेसिकली इसलिए मनाया गया ताकि लोगों के बीच में जो राइनोज है उनके बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जा सके। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली 5 जातियां हैं राइनो की प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे 21 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व अल्जाइमर दिवस और विश्व शांति दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया गया था। और वर्ल्ड बम्बू डे की बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि ये जो डे है बेसिकली किस तारीख को मनाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम किए गए थे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का जो आयोजन है वो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन सभी के साथ मिलकर बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसके तहत किया जा रहा है। इसी तरह से इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेसिकली जो 12 राज्य है जिनको हिमालयन स्टेट अपने कहते हैं, तो वो उस स्टेट्स के जितने भी नए फिल्म मेकर्स है, लोकल फिल्म मेकर्स और शो के जो टैलेंट है दिखाना चाहते हैं वो इसके अंदर ओपनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं कि वो 12 केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य जो कि हिमालयन स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि असम हो गया, सीकर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन क्षेत्रों के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख के जो अभी राज्यपाल बने हुए हैं वो राधा कृष्णन माथुर जी जो है वो बने हुए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो यहाँ पर अभी एक स्कीम जो है वो पे नाम से स्टार्ट की गई थी। सिक्किम की यदि बात करते हैं तो कैटली नाम की एक जो फिश है वो यहाँ की राजकीय मछली को घोषित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं ये जो हिमालयन फेस्टिवल है बेसिकली इसको THFF के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो आयोजन है वो 24 सितंबर से स्टार्ट होगा और 28 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट जो है वो मौजूद है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जो बीचेज है वो अभी प्रेजेंट है। इससे पहले 8 प्रेजेंट थे, अभी 2 नए बीचों को इसको सर्टिफिकेशन है वो मिला है। कौन कौन से हैं जिनको भी मिला है, जिससे अपने बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर कोवलम नाम से एक बीच है उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। और उसी तरह से पुडुचेरी के अंदर ईडन नाम का एक बीच है उसको भी इसका जो सर्टिफिकेशन है वो मिला है। अब यदि अपने कहें कि इससे पहले कि जो बीचेस थे जिनको ये सर्टिफिकेट मिला था उनकी बात करते हैं तो शिवराजपुर है गुजरात का, इसी तरह से गोखला दीव है, काशकोद है और पादुई बायरी कर्नाटका के अंदर है, कप्पड़ केरला के अंदर है, राशिकोंदा जो आंध्र प्रदेश में है और गोल्डन नाम का उड़ीसा के अंदर है और राधानगर अंडमान एंड निकोबार जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। सो इस तरह से टोटल जो है 10 बीचेज है जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन जो है भी मिला है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि आपका कल का था। सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, इंडिया की 46 रैंक रही। गीता समोता जो कि भारत के CISF के अंदर एक सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है, इन्होंने अभी वर्ल्ड की 2
सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की और माउंट एल्ब्रिस जो है यूरोप की, इन 2 चोटियों को भी मापा है। इसी तरह से आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के जो मेंटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका नाम चयन किया गया है। और भारत की जो 11वीं महारत्न कंपनी अभी बनी है उसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है और इसके जो चेयरपर्सन अभी कौन बने हुए हैं। इसी तरह से सरकार तमुच्चाधारी मीन्स सरकार आपके द्वार जो स्कीम है वो बेसिकली किस राज्य में स्टार्ट की गई है, गोवा के अंदर। और 21 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर विश्व शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो मनाया गया। इसी तरह से डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक के जो लेखक है वो आदित्यनाथ दास जी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी उनके द्वारा किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं FSSAI के द्वारा तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी जारी किया गया, जिसके अंदर बड़े राज्यों के अंदर जो गुजरात राज्य है उसने टॉप किया है। ये था आज का वीडियो। यहाँ पर आपको आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर शो किए गए हैं। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप ओलंपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यूज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप ये वाला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।